नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मन पर काबू कैसे पाएं और मन पर काबू पाना क्यों जरूरी है। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मन पर काबू करने से जीवन में क्या परिणाम मिलते हैं। मन को कंट्रोल करने वालों को वो मिलता है जो सामान्य लोगों की सोच से लाख गुना ज्यादा होता है। दोस्तों वो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आज आप कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम सीखने वाले हो। इसे आपको देखना ही होगा। दोस्तों आखिर बार बार मैं आपसे मन पर काबू पाने की बातें क्यों कहता हूँ, इससे क्या फायदा होगा। तो बता दूं, मन को काबू करने के बाद एक साधारण व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू करने से जब सामान्य से दो लड़के स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध बन सकते हैं, जो हमारी तरह इंसान ही थे, तो फिर हम भी मन पर कंट्रोल करके मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक आध्यात्मिक स्कूल था जहां किसी भी स्टूडेंट के लिए एडमिशन ले पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एडमिशन से पहले वहां बेहद कठिन परीक्षा ली जाती थी और ये परीक्षा मन की शक्ति की ली जाती थी कि आखिर स्टूडेंट का खुद पर कितना कंट्रोल है। हजार में कोई एक ही ऐसा स्टूडेंट होता था जो परीक्षा में पास हो पाता था। सभी की परीक्षा अलग अलग तरीके से ली जाती थी। एक पिता चाहते थे कि मेरे बेटे का एडमिशन इस स्कूल में हो। पिता बेटे के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं, तब उन्हें कहा जाता है कि कल आप अपने बेटे को लेकर सुबह 8 बजे आ जाना। पिता घर आकर बेटे को अगले दिन जाने की खबर देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तेरे साथ वहाँ कल जो भी हो, मुझे हिम्मत रखनी है और हर हाल में खुद पर कंट्रोल रखना है। अगले दिन जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं, गेट पर खड़ा वॉचमैन पिता से कहता है, आप अपने बेटे को यहीं छोड़कर घर चल दीजिए, हम आपको फोन पर जानकारी दे देंगे। ये सुनकर पिता घर लौट आते हैं। वहाँ बाहर और भी स्टूडेंट खड़े होते हैं, वह भी एडमिशन के लिए आए होते हैं। वो लड़का भी गेट के बाहर तेज धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। सभी से कहा जाता है कि बाहर ही रुको, अंदर जाने की परमिशन ये कहकर नहीं दी जाती है कि अंदर अभी सारे टीचर बिजी हैं। फ्री होते ही सबको अंदर बुलवा लिया जाएगा। कुछ देर धूप में खड़े रहने के बाद सबकी हालत खराब होती चली जाती है। सबको प्यास लगती है और पसीना आने लगता है। अब देखते ही देखते 11 बज जाते हैं और सारे बच्चे बाहर ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट वापस लौट जाते हैं कि हमें यहाँ टार्चर करने के लिए बुलवाया गया है। 3 घंटे हो गए, हम अभी तक बाहर ही हैं। अब देखते ही देखते 2 बज जाते हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बाहर खड़े लड़कों की उम्मीद जागती है कि अब हमें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन 4 बज जाता है, उन्हें बुलाने कोई नहीं आता। और अब सारे लड़के आपस में बात करते हैं कि ये केवल नाम मात्र का स्कूल है, जहाँ के टीचर इतने निर्दयी और बेकार हैं कि सुबह से शाम हो गई, हम अभी तक बाहर हैं, न हमारी परीक्षा हुई। ऐसा कहकर सभी लोग अपने घर चल देते हैं। उस लड़के का भी घर जाने का मन होता है, लेकिन उसे पिता की बात याद आती है कि हिम्मत मत हारना, और वो वही रुक जाता है। अब 5 बज जाते हैं। वॉचमैन बाहर आता है और उस लड़के से कहता है, बस थोड़ी देर और मीटिंग खत्म होने वाली है। प्रिंसिपल ने कहा है कुछ देर आंखें बंद करके यहीं बाहर बैठे रहो, जल्दी ही तुम्हें अंदर बुलवा लिया जाएगा। लड़का काफी थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद के साथ शांति से आंखें बंद करके वही बैठ जाता है और शांत मन से अपनी सांसों को सुनता है। अब देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इस लड़के की सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तभी अंदर से वॉचमैन आता है और कहता है, चलो तुम्हें अंदर बुलाया गया है। जैसे ही वो लड़का अंदर जाता है, सारे गुरु उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम पास हुए। लड़का कहता है, लेकिन आपने तो मेरी अभी कोई परीक्षा ही नहीं। गुरुओं ने कहा, बेटा जब तुम सुबह 8 बजे यहाँ आए तब से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई थी। हम बस ये देखना चाहते थे कि इस बच्चे में कितना अधिक पैशन है और खुद पर कितना काबू है। दोस्तों दुनिया के 99% लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने का समय आता है तो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। जो स्टूडेंट बाहर थे और बीच में ही चले गए उनकी तरह। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है
और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अंत में उसे वो चीज़ मिल ही जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को पाने के लायक खुद को बनाता है। इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि आखिर दुनिया में इतने कम लोग ही सफल क्यों हैं, क्योंकि उनका खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। लोग सोचते हैं मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा या मुझसे वो काम नहीं हो रहा, तो मैं उसे बीच में ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा करने से आपका मन कभी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जब आप मन के खिलाफ जाकर किसी काम को करते हो तब मन पर कंट्रोल बढ़ता चला जाता है, ना कि किसी काम को बीच में छोड़ने से। इसलिए यदि एक बार आप कुछ डिसाइड कर रहे हो तो उसे हर हाल में पूरा करो, फिर वो चाहे काम 10 मिनट का ही क्यों ना हो। तभी आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पे आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।